समर आपने एक ही ड्रामा किया अभी तक, बट आई बिलीव आपने थिएटर ज्यादा किया जी। तो पहले तो ये बताएं कि अभी तक आपने ड्रामा सिर्फ एक क्यों किया है? अच्छा, ड्रामा सिर्फ एक इसलिए किया है क्योंकि बैक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो ऑब्वियसली एक एज होती है आपकी जिसमें आप काम करने शुरू होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उस एज ग्रुप में ड्रामे मिलें। वी वेरी लकी इनफ कि हमें इस एज में जो है एक फ़िल्म मिली है, मुझे एक लीड पे ड्रामा मिला है, इसको लीड पे फ़िल्म मिली है। तो ये बड़ा एक वंस इन अ ब्लू मून वाला सिनेरियो होता है। अब मायरी जैसे रोज़ ड्रामे नहीं बनते, जॉन जैसी फ़िल्में रोज़ नहीं बनती हैं। तो ये कभी-कभी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बनती हैं, एंड ऑफ कोर्स जब आप एक एज ग्रुप हिट कर रहे होते हैं, एक प्यूबर्टी वाला आपका टाइम होता है, जब आप उसमें हिट कर रहे होते हैं, तो आपकी शक्ल चेंज होती है, हुलिया चेंज होता है, पिंपल्स आते हैं चेहरे पे। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा-सा काम मिलना बंद हो जाता है, ऑफ कोर्स। दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी एज़ वेल। एंड चूँकि आई वाज़ इन लाहौर, तो लाहौर में इतनी भी इंडस्ट्री हमारी ड्रामा की नहीं है कि वहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेज़ आपको काम दें। बट आई यूज्ड टू गो फॉर ऑडिशंस। अब मैं कराची जब भी आता था, मैं तब भी जाता था, लाहौर में होता था तब भी मैं ऑडिशंस देता था। बट ऑफ कोर्स कभी-कभी ऐसा होता है कि आप उस एज ग्रुप में या उस रिक्वायरमेंट में फिट नहीं करते। सो व्हाट आई मेंट वाज कि मायरी के बाद से आपने एक एक ड्रामा आया एंड माशाल्लाह वाज वेरी पॉपुलर, यस। बट मायरी के बाद से कुछ एज सच एक्टिंग असाइनमेंट उस तरह की नहीं मिली। तो हाँ। इज दैट बिकॉज वही आप दोनों से इसलिए भी सवाल है क्योंकि आप दोनों एक ही एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं? अगेन हमारे मुल्क में ऐसी कहानियां नहीं बताई जा रही क्योंकि अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमारी जो पॉपुलेशन का जो हाईएस्ट वो है परसेंटेज, वो आपके एज ब्रैकेट में है। बिल्कुल। तो अगर हम अपने जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है उस डेमोग्राफिक के लिए कंटेंट नहीं बना रहे तो हम किसके लिए बना रहे हैं? बट आई थिंक सर बिल कहानियां, मैं तो सबसे बड़ा एडवोकेट हूँ इस चीज़ का कि इस उम्र की कहानियां होनी चाहिए। आई डू स्टिल बिलीव कि टीवी की जो ऑडियंस है वो अभी भी जो कॉलेज गोइंग स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो पाकिस्तानी टेलीविजन उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से शायद ख़वातीन देखती हैं या फैमिलीज देखती हैं। जैसे नाबालिग यूथ को बड़ा, ये नाबालिग अफराद जैसी मूवी यूथ को टारगेट करती है पूरी तरीके से। टीवी अभी भी रिलेटिवली जो मेरे स्कूल के या कॉलेज के समर के दोस्त हैं वो शायद पाकिस्तानी टीवी नहीं देखते। बनता भी नहीं है ना बनता भी नहीं है। रिलेटेबल का, जैसे Relatable नहीं आपने है। पिंजरा किया, मेरे ख्याल में लोगों ने देखा। उसमें बच्चों ने देखा बिल्कुल। तो आई थिंक रमजान ड्रामे लोग बड़े आपने देखते अगेन किया, लोग बड़े शौक से देखते आई हैं बच्चे। थिंक के वो जब मेरा ख्याल है वो बनने लगता है एक फ्लो कि वो यंग ऑडियंसेस टीवी की तरफ आए तो टीवी वाले वो रिस्क लेना बंद कर देते हैं। हाँ। पिंजरा जैसा ड्रामा भी देखें, मुझे आपको बहुत अपील करता है, एक अच्छी एक नीश ऑडियंस को अपील करता है, लेकिन वो उस तरह से हिट नहीं होगा जिस तरह चांद तारा होता है। तो फिर वो आइंदा वो चैनल उस तरह का ड्रामा बनाने से हेजिटेट करेगा कि बट समथिंग लाइक अ मोहब्बत गुमशुदा मेरी अभी हमने देखा, it should be done, it should be done. I think it's just that maybe channels and production houses feel more comfortable banking on a actor that looks like Wahaj or who's like, वो तो शोर शॉट है ना। मोहब्बत गुमशुदा में जैसे ड्रामे में फिर थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट है कि अच्छा नए बच्चे हैं, बट दिलेर होना पड़ता है। देखिए नबील फिजा है ना, ड्रामों में तो इट्स, आपको पता है कि ड्रामे तो 100 बनते हैं, एडवर्टाइजर्स हैं वैसे ही पैसे लगा रहे हैं। फिल्म में तो पैसा is actually a gamble. It doesn't come back. Then to take two young boys and make a movie, so you really need to be a visionary to do it. And वो vision चाहिए लोगों में। सो हाँ, लीडिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस मैटर ना हो कि यार के टिपिकली फिल्मों में तो और बड़ा रिस्क है एक यंगर कास्ट को ले लेना। हमारे यहाँ जो फिल्में बनती हैं, आपको भी सबको पता है, 5 नाम के भाई इनको लेके फिल्म बनेगी तो पैसे पूरे होंगे वरना पैसे नहीं पूरे। तो ये जो एक बड़े आई वुड से इट्स अ चैलेंज आल्सो बिकॉज अगेन बॉक्स ऑफिस तो पैसे खर्च के टिकट आपने खरीदने हैं, वो तो टीवी की तरह या यूट्यूब की तरह सीन ही नहीं है कि वाईफाई लगे है तो चलना शुरू हो जाएगा। ऐसी है। जब आप लोगों के पास ये फिल्म आई, इस चीज का कितना प्रेशर आप लोगों ने लिया कि यार कि भाई फिल्म तो हमें फिर वी हैव टू पुल द क्राउड एज वेल। अच्छा डायरेक्टर हमें मिल गया, अच्छा प्रोड्यूसर मिल गया, अच्छा सब्जेक्ट भी मिल गया, बट दैट इज नॉट इट। लोगों को थिएटर में लेके आना, वो जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ गई। वो बोझ महसूस किया समर? ऑफ कोर्स देखिए महसूस तो होती है वो चीज़, क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप इनकी हिस्ट्री भी देखें नबील भाई और फिजा की, कि द पीपल दैट दे हैव कास्टेड इन द पास्ट, वो बहुत बड़े नाम है हमारी इंडस्ट्री के। फहद भाई हो गए, शेख साहब हो गए, बिलाल हो गए, सचल हो गई। तो इस तरह के नाम है जिनके साथ इन लोगों ने काम किया है। अब इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स करने के बाद उन्होंने बोला आशिर और समर आए हमारे पास, तो हमें थोड़ा सा डर लगता है कि तो मुझे ये भी लगता है कि आई सॉरी कट ऑफ कर रहा हूँ, मुझे ये भी लगता है कि विद टाइम वो चीज़ भी थोड़ी सी डिफाई होने लग गई है कि यू नीड अ बिग स्टार टू पुल इन द ऑडियंसेस, बिकॉज आई थिंक इन आवर कंट्री आल्सो अक्रॉस द बॉर्डर a lot of films that have big stars in them are failing. And new, you know, मैं कहीं पढ़ रहा था अभी कि लापता लेडीज has crossed the viewership for Animal on Netflix, which is in within a month. It's a new cast.
आई अंडरस्टैंड वो OTT है, बट इन पाकिस्तान ऑल्सो यू नो बहुत बड़े स्टार्स की मूवीज होती हैं जो काम करती हैं, देन नहीं भी करती काम। तो आई थिंक एट दिस पॉइंट वो तो आप अगर किसी बहुत बड़े स्टार पे ही पैसे लगा के एक रिस्क आपको लग रहा है, तो इससे अच्छा ये है कि एक डायरेक्टर यंग, मैंने नबील भाई से पूछी भी थी ये बात, मैंने कहा कि आपने कैसे सोचा कि इस तरह की मूवी बनाए या इन दो लोगों को लेके बनाए, तो उन्होंने कहा कि यार मेरी कहानी सेंटर्ड अराउंड थी यंग बच्चों के, और मतलब वो 15-16 साल के बच्चे हैं, तो मैं 22-23 साल के बच्चे लूंगा तो उनको मैं फिर दिखा सकता हूँ। अब अगर मैं 30 साल का कोई एक्टर लूं इसमें, तो वो तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल लगेगा ना। कई जगह शायद मैं और समर किसी शॉट में आपको लग जाए कि अच्छा ये 20 के लग रहे हैं यहाँ पे, तो लेट अलोन दे कास्ट समवन हु इज ओल्डर, एंड आई थिंक he is that kind of a filmmaker that if he wants to make a story he won't really think about initial stage में कि क्या ये मेरे पैसे वापस होंगे ये नहीं होंगे, he probably पहले सोचेंगे कि यार ये मेरी स्टोरी में बैठ रहे हैं दो लड़के कि नहीं बैठ does it for the love of cinema actually. you know, अगर ये डर होता कि ओहो यार मैंने पैसे बनाने के लिए मूवी बनानी है, then he would have gone with a much safer option. अच्छा नौ, जितना हमें पता है प्लॉट के बारे में और जितना हम रिवील कर सकते हैं, वो ये है भाई कि ये दो बच्चे हैं 15, 16, 17 साल इसी एज ब्रैकेट में हैं, और ये एडल्ट फिल्म देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट आई बिलीव इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द प्लॉट। Yes. और क्या है कहानी में जो आप अभी डिस्क्लोज कर सकते हैं? देखिए डिस्क्लोज तो अभी क्या ही मतलब ताकि लोगों को आइडिया हो जाए व्हाट दे आर इन फॉर। See, it's a story about two boys जो बड़े मासूम से हैं, बड़े मिस्कीन से बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं अपनी जिंदगी में, and of course when they have everybody, in fact अगर आप देखें अपने चाइल्डहुड में भी जाएं तो when you see people who know more than you do in your life, तो आप थोड़ा सा ना उनसे वो होते हैं कि यार इस साले को कैसे पता है ये सारी चीजें, तो आप थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आपके अंदर भी जागती है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद मजर एंड फखर। तो दिस इज व्हाट दे अच्छा मजर कौन है? आप मैं मजर हूँ और ये फखर। आप मजर, आप फखर। यस आई एम फखर। तो अब इनकी कहानी में भी यही होता है कि चूंकि अब ये बड़े हो रहे हैं अपनी जिंदगी में, सो दे सी अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड देमसेल्व्स एंड दे आर लाइक यार इनको तो ये पता है, इसको वो पता है, इसको ये पता है, हमें तो कुछ जिंदगी में हमने देखा ही नहीं। सो उस जद्दोजहद में जो है वो निकल पड़ते हैं अपनी जिंदगी में, एंड उसके अलावा जो उनके इर्द गिर्द मसले मसाइल वो ये ना स्कूल में नहीं होते आप तो बच्चे आपस में अजीब चीजों पे कंपटीशन होता है ना कि मैंने तो सिगरेट ट्राई की हुई है, या मैंने तो एडल्ट फिल्म देखी हुई है तुमने नहीं देखी, तो देन फिर आप कहते हो यार अच्छा शायद ये है क्राइटेरिया कूल होने का। So it's that stage of childhood and that's what they've explored. Also it's 90s. Exactly. It's 90s, so even more आप you have मतलब less accessibility और minus कर देना कि if they want to watch something, Instagram नहीं, कोई YouTube नहीं, कोई कुछ नहीं। if they want to watch something or if they want to try something, it's not that easily available. They have to rent a VCR, they have to hide from their parents. It's you know एक proper system है, and I think that's why the film is based in the 90s as well. अब ये सोचने को बड़ा मजे की ये प्रेमिस लग रही है, रिलेटेबल विद मी बिकॉज अगेन 90s में जो बड़े हुए हैं, आप लोग तो बाद में आए, बट हमें पता है ये सारी चीजें कि यार के VCR के अंदर कैसेट डालो और लाइट चली जाए तो कैसेट अंदर फंस जाती है, और फिर आपने क्लीनर उसको कैसे साफ करना है, हेड को कैसे साफ करना है, और ये सारी चीजें हमने तो एक्सपीरियंस की हुई हैं। जब आप दोनों के पास ये स्क्रिप्ट आया फिल्म का, कोई रेजर्वेशन भी थी या दोनों ने कहा नहीं नहीं बॉयज ये तो नहीं? आई थिंक लाइक ही सेड कि जब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ऐसे हों जिन्होंने यू नो जिनकी कहानी को लेके कोई रेजर्वेशन, आई थिंक दोनों की सिर्फ इतना ही हद तक सवाल होगा कि क्या इसमें कोई ऐसी चीज होगी जो व्यूअर्स के लिए अनकंफर्टेबल हो, जो